मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। छात्रों, हम सभी लोगों ने अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 25वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के 26वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 26वें श्लोक को महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भव हृदय शाभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। मेरे प्रिय छात्रों, आपने 25वें श्लोक में देखा था कि जो दुष्यंत है वह प्रियमदा से पूछता है कि जो ये शकुंतला है वो क्या इस ब्रह्मचर्य के व्रत को विवाह में दिए जाने तक धारण करेगी या फिर इन समान नेत्रों के कारण प्रिय लगने वाली हिरणियों के साथ जीवन पर्यंत निवास करेगी। राजा दुष्यंत के प्रश्न को सुन करके जो प्रियमदा है वो कहती है कि यद्यपि ये जो मेरी सखी शकुंतला है वो धर्माचरण के विषय में पराधीन है, किंतु महर्षि कण्व इस शकुंतला को किसी योग्य वर को देना चाहते हैं। जैसे ही राजा दुष्यंत प्रियमदा के मुख से इस बात को सुनता है तब वह मन में कहता है कि हे मेरे मन, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अभी जो शकुंतला है वो उसको पाना मेरे लिए कोई दुर्लभ कार्य नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है कि भव हृदयम शाभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः। वो कह रहा है कि भव हृदयम कह रहा है कि हे हृदय साभिलाषम भव, अभिलाषम स भव, अभिलाषा से युक्त हो जाओ, चाह से युक्त हो जाओ। हे मेरे हृदय, अब तुम चाह से युक्त हो जाओ, अभिलाषा से युक्त हो जाओ। क्यों कि संप्रति कह रहा, संप्रति माने इस समय, संदेह निर्णयो जाता है, संदेह माने संदेह का, निर्णयो माने फैसला, जो जाता है माने हो गया है। मेरे संदेह का जो निर्णय है वह हो गया है। मैं ये पता करना चाहता था कि क्या ये शकुंतला आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण करेगी अथवा महर्षि कण्व इस शकुंतला को किसी योग्य वर को प्रदान करेंगे। जब वह प्रियमदा के मुख से इस बात को सुनता है कि महर्षि कण्व इस शकुंतला को किसी योग्य वर को देना चाहते हैं, तब वह अत्यंत खुश होता है और वो कह उठता है कि भव हृदय साभिलाषम, हे हृदय साभिलाषम भव, अभिलाषा से युक्त हो जाओ, चाह से युक्त हो जाओ। हे मेरे हृदय, अब तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि संप्रत माने इस समय, संदेह निर्णय हो जाता है, मेरे संदेह का निर्णय हो गया है। मैं तो पता करने में लगा हुआ था कि महर्षि कण्व क्या इस शकुंतला का विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए हे हृदय, तुम अब अभिलाषा से युक्त हो जाओ। आशंका से यद अग्निम, यत माने जिसको तुम, अग्निम माने अग्नि की, आशंका से माने आशंका कर रहे थे। जिस शकुंतला को तुम अग्नि की आशंका कर रहे थे, तत् माने वह, इदम माने यह, वह यह, स्पर्श क्षमम रत्नम, स्पर्श माने छूने के, क्षमम माने योग्य, रत्नम माने रत्न है। वह यह जिसको, यद माने जिसको, जिसको माने जिस शकुंतला को अग्निम आशंका से अग्नि समझ रहे थे, तत् इदम वह यह शकुंतला स्पर्श क्षमम रत्नम, स्पर्श करने के योग्य रत्न है। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो अंतिम लाइन है ये एक सूक्त वाक्य है। यहाँ पर जो अग्निम है वो शकुंतला का बोध करा रहा है, और अभी तक जो राजा दुष्यंत था वो इसको आग इसलिए भी समझ रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी तपस्वी कन्या के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार करेगा तो वो तपस्वी उस व्यक्ति को शाप के माध्यम से उसको भस्म कर सकते थे, उसको शाप दे सकते थे। इसीलिए वो कह रहा है कि तुम जिसको अग्नि समझ रहे थे, जिस शकुंतला को तुम अग्नि समझ रहे थे, वह स्पर्श करने के योग्य रत्न है। और अगर दूसरी बात देखेंगे
तो जो रत्न होता है उसमें से किरणें निकल रही होती हैं, चमक निकल रही होती है, तो लोग उसको दूर से देख करके अग्नि की आशंका करते हैं कि मानो यहाँ पर आग जल रही है। इसी बात को कह रहा है कि जिसको तुम आग समझ रहे थे वो ये शकुंतला स्पर्श करने के योग्य रत्न है, वो रत्न है, आग नहीं है। यहाँ पर ये बात भी प्रतिध्वनित हो रही है।